तो किस देश में इंटरनेट चलाना गैर कानूनी माना जाता है? तो आइए आज हम लोग जानेंगे किस देश में इंटरनेट चलाना गैर कानूनी माना जाता है। ईरान एक ऐसा देश है जिस देश में इंटरनेट चलाना गैर कानूनी माना जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो में। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो वेटिकन सिटी में एक भी हवाई अड्डा नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, किस देश में सबसे अधिक झीलें हैं? तो सबसे अधिक झीलें कनाडा देश में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कनाडा में। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, बिहू निम्न में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू असम राज्य का लोकप्रिय त्यौहार बिहू माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चर्चिल ने। अगला सवाल हो जाएगा, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी समाधि है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद खुसरो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो संगीत की दुनिया में जादूगर के नाम से तानसेन को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो आइए इनमें हम लोग देख, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए आज देखते हैं हम लोग, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से शुरू हुआ था, जो कि 1918 ईस्वी तक चला था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? तो इंडिया विंस फ्रीडम किताब को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी बाई जोशी थी, भारत की पहली महिला डॉक्टर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मार्टिन कूपर ने। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र बंगाल गजट है।
तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बंगाल गजट भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र है। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस को 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, 1 HP बराबर क्या होता है? तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है 1 HP के बराबर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है? तो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी तो बाज है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, कौन से देश से सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स हैं? तो सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स अमेरिका में मौजूद है, सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत नोटों पर गांधी जी से पहले किसका चित्र होता था? तो भारत के नोटों पर गांधी जी से पहले अशोक स्तंभ का चित्र होता था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अशोक स्तंभ का। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे गर्म राज्य राजस्थान है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, संतरे की राजधानी। तो संतरे की राजधानी इनमें से हो जाएगा, नागपुर संतरे की राजधानी है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, नागपुर। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र राज्य भारत का सबसे अमीर राज्य है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे बड़ा जेल खाना कहाँ पर है? तो भारत में सबसे बड़ा जेल खाना दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, फिनलैंड देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लगभग कुल कितने स्कूल हैं? तो भारत में कुल स्कूलों की संख्या 15 लाख है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 15 लाख। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा देश शिक्षा में नंबर 1 पर है? तो शिक्षा में नंबर 1 पर कनाडा देश है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कनाडा देश शिक्षा के नंबर 1 पर है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांत की संख्या 20 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, व्हाट्सएप की शुरुआत भारत में कौन से सन में हुई थी? तो व्हाट्सएप की शुरुआत भारत में सन 2010 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से देश में मतदान ना करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में मतदान नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यकृत यानी लीवर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, आगरा के लाल किले को किसने बनवाया था? तो आगरा के लाल किले को तो अकबर ने बनवाया था, आगरा के लाल किले को। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अकबर ने। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ी रेलवे लाइन किस देश में है? तो सबसे बड़ी रेलवे लाइन
रूस देश में है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश में बनाया गया था? तो दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस को पाकिस्तान में बनाया गया था, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, विश्व की किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क बना हुआ है? तो सबसे चौड़ी सड़क ब्राज़ील में बना हुआ है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ब्राज़ील में। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे ज़्यादा गरीब देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गरीब देश बुरुंडी है, सबसे ज़्यादा गरीब देश, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बुरुंडी। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कॉरपोरेशन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कॉरपोरेशन करने वाला देश सोमालिया है, सबसे ज़्यादा कॉरपोरेशन करने वाला देश, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है, किस देश किस फल में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पानी तरबूज में पाया जाता है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? तो इंस्टाग्राम अमेरिका की कंपनी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, दुनिया के किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते हैं? दुनिया का एक ऐसा देश है फ्रांस, जिस देश में मच्छर एक भी नहीं पाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर उगाए जाने वाली सबसे पहले सब्जी कौन थी? तो पृथ्वी पर उगाए जाने वाली सबसे पहली आलू पृथ्वी पर उगाए जाने वाली सबसे पहली सब्जी थी, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा देश में सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? तो सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल चीन देश में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, फूलों की रानी किसे कहा जाता है? तो फूलों की रानी गुलाब फूल को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुलाब फूल को। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारे, गूगल की खोज किसने किया था? तो गूगल की खोज लैरी पेज ने की थी, गूगल की खोज, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1998 ईस्वी में। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो गुलाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, गुलाबों का शहर।